हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज शीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल क्लास देने वाली हूँ। आज का जो है वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको वोकेबलरी की जो एक बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आई हूँ। मैं आज टिप लेकर आई हूँ कि आप अपनी वोकेबलरी जो है वो कैसे सुधार सकते हैं। तो क्या आप रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वोकैब। अब देखिए, ये जो है ये क्या है? ध है, ऑब्वियसली ध है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ध कब रीड करना है और थ कब रीड करना है। ध यानी कि TH को ध कब रीड करना है और थ कब रीड करना है। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही मजेदार चीज लेकर आई हूँ। आई नो कि विजय सर ने भी इसका एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम फिर से वो रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, जब ध कब बोला जाता है? जब TH के बाद ई आता है तब इसे ध बोला जाता है। क्या? धजानो ध। અમે ગુજરાતીમાં એમ કही કે ધજાનો ध। पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। धजा ही होता होगा ध। और जब TH के बाद कोई भी दूसरा वर्ड आता है, लेटर आता है, जैसे कि आई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, कोई भी वर्ड अगर ABCD में से आए तब, नहीं ई नहीं, कोई भी अगर यहाँ पर ए हो गया तो इसे थ रीड करना है। थ यानी कि किसके लिए यूज किया? थ थैली, थैली के लिए। और ध जो है वो धजा के लिए। जब TH के बाद ई आता है तब। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे। ओके, देखिए, ये देखिए आ गया हमारा ये लंबा चौड़ा PPT। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई भी वर्ड में TH के बाद ई आता है तब TH का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ध होता है। धजा का ध। TH के बाद यहाँ पर ई है तो ध। अब यहाँ पर ई के बजाय कुछ और होता, ओ होता, तो यहाँ पर थो हो जाता। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वर्ड में TH के बाद ई के अलावा, देखिए यहाँ पर अलावा लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर देने की जरूरत है ताकि पता चले। दिखे तो सही, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अलावा, ई के अलावा कोई और वर्ड आता है तब TH का प्रोनाउंसिएशन जो है वो थ हो जाता है। ओके, TH के बाद अगर ई है तो ध, कोई और वर्ड है तो थ। सिंपल, इजी पीजी चीजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, यानी कि इसके वर्ड्स जहां जहां पर TH के बाद ई है उसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो ध, ये तो आपको पता ही है। ध हमारे मतलब गुजराती में थ कैसे लिखते हैं पता है? ध कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं। इसका जो डंडा जो है वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। और घ कैसे लिखते हैं पता है? घ का डंडा जो है वो बड़ा होता है। घ ऐसे लिखते हैं हम। ओके, जब TH के बाद ई आता है तब देर। अब देर और देर में क्या फर्क है? देर यानी कि वहां, और देर यानी कि उनका। ये जो देर है ये वाला THEIR यानी कि उनका, और देर यानी कि वहां। ओके, देन
TH के बाद यहाँ पर सभी जगह पर देखिए TH के बाद ई है, ई ई ई ई ई ई ई, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द। ओके, देन यानी कि बाद में, देम उनका, these देखिए these, themselves, therefore, father, mother, brother, other, another, whether, together, rather, leather, feather, neither। अब ये वेदर और ये वेदर में क्या फर्क है? ये जो वेदर है वो मौसम वाला वेदर है, और ये जो वेदर है कि अगर वगर वाला वेदर है, अगर मगर वाला वेदर, कि अगर तुम ऐसे करोगे वेदर यू डू दिस, इफ वेदर नहीं होता है, हाँ वो वाला वेदर है। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ध कहां पर यूज होता है। TH के बाद ई है तो ध, और अगर TH के बाद कोई और वर्ड है, जैसे कि ई तो आ गया, क्या कर रही है, TH के बाद ओ है, अगर ए है, अगर या तो फिर आर है, तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन होगा थ। ओके, अपवाद। अब अपवाद क्या है? अब अपवाद का जो लिटरल मीनिंग जो है वो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं समझा सकती हूँ। अपवाद यानी कि जिन पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं, इन पर कोई भी नियम का असर ही नहीं होता है, बेशर्म कहीं के है, तो वहां पर इतने जो वर्ड्स है ये अपवाद है। इन पर ये ध और थ वाला नियम, रूल जो है वो नहीं लागू पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर TH के बाद आई है, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ध होगा। दिस, दैट, देखिए यहाँ पर ई नहीं है, फिर भी इनका प्रोनाउंसिएशन द, दैट, those, though, although, clothing, rhythm, healthy, worthy। देखिए TH के बाद Y है, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन ध है। तो ये इतने अपवाद है, इन पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं थ वाला, कि जब थ का साउंड होता है तब TH के बाद कोई और होता है, कोई और वर्ड होता है, वहां पर कैसे? थिंक यानी कि सोचना। थर्सडे, थ, देखिए थ बोलने में आपको बोलना है, थ, ध, थ, ध, थ, ध, थ। थर्सडे, थर्स्टी, थ्रो, थिक यानी कि जाड़ा, थंब अंगूठा, थैंक यू, थिन पतला, 30, 30, थ्रू, थॉट, थंडर, थ मेरे प्रोनाउंसिएशन जो है उन पर ध्यान देना है, थ। और अगर THE है तो धजानो ध। ओके, थियोरी, थी, देखिए ये अपवाद है, यानी कि इस पर जो नियम जो है वो लागू नहीं होता है। THE है, फिर भी ये ध नहीं, इसको थ बोलते हैं। थियोरी, थ्रॉट, थ्रेड यानी कि डोरी, 1000 हजार, थर्मोमीटर, देखिए यहाँ पर भी THE है, लेकिन फिर भी इसे थ रीड किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, न कि ध। थर्मोमीटर ऐसा नहीं होता है, थर्मोमीटर ऐसा होता है, ये नहीं होता। ओके, थीफ, थ्रिल। ओके, अब हम इसके अपवाद देखते हैं। देखिए मैंने बोला था ना, थर्मोमीटर ये आया था, उसमें थेरेपी भी आया था, थर्मल भी आया था, थर्मस,
अब देखिए ये सारे थ के अपवाद है कि इसमें THE आता है, फिर भी इसको ध नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है थ। क्या? थ। थियोरी, थिएटर, थिएटर, थीम, थीम, थर्मल, थेरापी, थर्मोमीटर, पैंथर, क्या THE है, फिर भी थ, नॉट ध। पैथेटिक, सिंपैथी, मैथमेटिक, THE, मैथमेटिक, हाइपोथेटिक, THE, हाइपोथेटिक, थेटिक। ओके, तो ये थे अपवाद, दोनों के अपवाद जिनमें थ यूज किया जाता है, घ नहीं यूज किया जाता है, जबकि TH के बाद ई आता है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि अगर TH के बाद अगर ई है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ध, और अगर TH के बाद कोई और वर्ड है तब आपको यूज करना है थ। ओके, ये इतने अपवाद जो है वो आपको याद रख लेने हैं, रट लेने हैं कि इनमें ये रूल वूल कोई लागू नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। आपको क्या सेंटेंसेस नहीं चाहिए? डेली लाइफ के सेंटेंसेस, प्रैक्टिस के सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं इसमें। और रोज आपको 5 या 2 या 3, मैंने आपको जो वीडियो वो पहले बोला था कि रोज आपको 2 या 3 नए नए वर्ड्स सीखने हैं, तो वोकेबलरी वर्ड्स भी इसमें आते हैं, उनका मीनिंग सेंटेंसेस के साथ। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये है हमारी इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे मेरे और हीर के फनी कॉमेडी रील्स आते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।